तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। आज उनके जितने ग्वाल बाल थे सब साथ में चल दिए। ठाकुर जी का रथ अक्रूर जी लेकर जमुना के किनारे जैसे पहुंचे, अब मनी मन सोचते हैं इतना ब्रजमंडल के, इतना ब्रजवासी सब इस लाले को, इस छोरी को इतना प्रेम करते हैं, और आज मैं उसे मौत के मुंह में लेकर के जा रहा हूं, उस दुष्ट कंस के पास लेकर के जा रहा हूं। अक्रूर जी बड़ा ही मन में दुखी होते हैं। रथ को जमुना के किनारे खड़ा कर दिया। कन्हैया रुक, जरा मैं स्नान करके आऊं, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। जमुना में जाकर के जैसी अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि रथ समेत कृष्ण और बलराम जमुना के अंदर है। बाहर आए, अरे रथ तो बाहर खड़ा है। फिर डुबकी लगाई तो देखते वही रथ अंदर खड़ा है। अक्रूर जी जान गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये तो पारब्रह्म परमेश्वर है। प्रसन्नता से रथ को लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में रथ को रोक दिया। तुम सब यहीं ठहरो, हम जाकर के अपने महाराज कंस को बताते हैं कि कृष्ण और बलराम का आगमन हो गया है। अक्रूर जी चले गए इधर। अब कन्हैया त्रेता में लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आयूं देखी। और त्रेता में बोले लालसा तो राम जी की थी, लेकिन दोष लक्ष्मण का लगा दिया। अब द्वापर में क्या हो रहा है, बोले राम जी खुद यानी कन्हैया जी बाबा नंद से कहने लगे, बाबा मेरा मन हो रहा है, तब तक आप रुको, मैं जरा इस मथुरा की सौंदर्यता को देखाऊं। मैं भी तो जरा देखूं मथुरा में कहाँ कहाँ मेला लगा है, कहाँ कहाँ मैं पहली बार मामा के वहाँ आया हूँ, तो मैं भी देखूं कैसे लोग हैं यहाँ के, सबसे मिल करके अभी जल्दी से आता हूँ। अपने बाल सखाओं के साथ कृष्ण बलराम जैसे आगे बढ़े तो सबसे पहले मुलाकात होती है एक रजक नाम के धोबी से। धोबी मदिरा में मदान था, झूम झूम करके धोबी घाट पर बैठा हुआ भोजराज कंस के कपड़ों को धुल रहा। और जो नशे में होता है बोले 100 ग्राम अंदर तो फिर हम सिकंदर, इससे बढ़कर कोई नहीं फिर। और धोबी नशे में मस्त गाना गा रहा है, कौन सा, कि मेरा नाम है घसीटा, अब मुझे घरवाली ने पीटा, और सर पे मारा है लोटा बड़ी जोर से। घर में ना रुक पाया, मैं भागा चला आया, मैं घर में ना रुक पाया, मैं भागा चला आया, सर पे मारा है लोटा बड़ी जोर से, हाँ सर पे मारा है। कहते हैं कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो अपनी सारी सच्चाई बयां करता है। का हमारे साथ होता है, कभी कभी ये भी बर्राने लगते हैं। बेचारे रात में लेटे बर्रा रहे, बेलना रखी दो, चुप बता दे रहे, तमाचा मार दे। हम कह रहे हैं रखी दो, नहीं रोटी दिया हो तो का है होटल पर खाई ले वो। हम कह रहे हैं रखी दो बेलना, हाँ? जिसके साथ कोई घटनाएं घटित होती हैं तो कभी कभी वो रात में बर्राने लगता है। हाँ? आज वो घसीटा जो रजक नाम का धोबी है, मदिरा में मदान था, वस्त्रों को धुल रहा है, अब मस्ती में अपने दिल की सच्चाई बेचारा बयां कर रहा है। कन्हैया जी पहुंचे, बोले धोबी भैया राधे राधे। धोबी ने जैसे ही देखा, कौन हो? बोले भैया मैं वृंदावन से आया हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा वही चरवाहे हो तुम, वृंदावन से आए हो, बताओ क्या चाहिए? कन्हैया कहने लगे भैया ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा करो कि आज भर के लिए उधार ये कपड़े दे दो, हम अपने मामा के वहाँ आए और कल तुम्हें लौटा देंगे। जैसे ही कहा
धोबी तुष्टता भरे शब्दों का प्रयोग करने लगा कन्हैया जी के ऊपर। क्या कह रहे हो कि वस्त्र, अरे जिंदगी भर गाय चराने वाले और आज राजाओं के वस्त्र पहनने की हिम्मत, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इतना मारे जाओगे कि कोई बचा भी नहीं पाएगा। भगवान को जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया धोबी ने, प्रभु ने 2 उंगलियों का तमाचा बनाया और उसके गाल पर जैसे ही मारा, उस धोबी का प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलो नारायण भगवान। इसके बाद में जो वस्त्र कपड़े पड़े थे, ग्वाल बालों ने कपड़े उठाए, किसी ने जैसे कुर्ता उठाया और कुर्ता पहना, बोले कन्हैया यहाँ के राजा लोग खाली का कुर्ता ही पहनते हैं, नीचे पंजामा नहीं पहनते। कन्हैया बोले क्यों? बोले देखो तो इतना लंबा कुर्ता, क्योंकि राजा बड़े मोटे मोटे थे। एक ने साफा उठाया, साफा देखा, बोले के कन्हैया मथुरा में सिक्का सबके जुखाम ही रहता है, सब नाक ही बहाते। कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो तो यहाँ के राजा कितने बड़े बड़े रुमाल रखते। कन्हैया ने कहा अरे बाबरे हो, तुमने कभी देखा हो तो जानो, ये रुमाल नहीं ये साफा है, खोपड़ी में बांधा जाता। अच्छा अच्छा, सबने वस्त्रों को लिया, लेकर आगे बढ़े। भगवान को दर्जी मिला है। दर्जी ने जब प्रभु को देखा, अरे इतने बड़े बड़े ऐसे वस्त्र हैं, तो दर्जी ने भगवान की नाप लेकर को उन सुंदर वस्त्रों को सिला, भगवान को अपने हाथों से पहनाया। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आने वाले समय में कभी भी तुम दुखी नहीं रहोगे। आज 200 रुपये कपड़ा लेके आओ, 500 रुपया सिलाई दो। और कब हो दर्जी के पास, चाहे जितने रेडीमेड कपड़ा लोग पहनने लगे हो, लेकिन दर्जी के पास कभी भी समय नहीं रहता है। हाँ, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद। प्रभु और आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली भगवान को मिला। भगवान ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? भोजराज कंस को माला पहनाने, हमें पहना दो। माली ने भगवान को जैसे माला पहनाई, भगवान ने उसे भी वरदान दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आने वाले समय में कभी तुम भी दुखी नहीं रहोगे। तुम्हारे घर का रखा हुआ पुष्प चाहे जितने दिन का हो, मेरे ऊपर चढ़ाया जाए, मैं स्वीकार कर लूंगा। और किसी के घर में एक भी दिन का, यानी अगर दूसरे दिन का पुष्प हो गया, भगवान के ऊपर चढ़ाया गया, तो प्रभु स्वीकार नहीं करते। भगवान ने माली भैया को आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़ते हैं तो भगवान को कुब्जा मिल गई, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबर निकला था उसके, इसलिए उसको कुब्जा कुब्जा कहते थे। कंस के चंदन लगाने जा रही थी, भगवान ने देखा कहाँ जा रही हो ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, प्रभु को देखकर कहने लगी भगवान ये सारी दुनिया वाले तो मेरा मजाक बनाते, आज आपने भी मेरा मजाक बना दिया, आपने भी मेरी हंसी उड़ा दी। भगवान कहते नहीं तो तुम सुंदरी हो तो सुंदरी कह रहा हूँ। कुब्जा कहने लगी प्रभु कहाँ से मैं सुंदर हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, ये सारे मथुरावासी देख देख कर मुझे हंसते हैं। भगवान कहने लगे अच्छा तू कहाँ जा रही है? चंदन लगा दे। मेरा भी माथा सोना है, लगा दे। जैसे लगाया, कन्हैया दाऊ से कहने लगे दाऊ इससे क्या दे दे? अरे तूने सुंदरी कहा है तो सुंदर बना दे। कन्हैया ने एक हाथ ठोड़ी में लगाया और एक हाथ कमर में लगा के जैसे झटका लगाया, तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, आज सुंदर से रूप में परिवर्तित हो गई। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। प्रभु आगे बढ़ने लगी तो कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मामा से मिलने। आपने मुझे इतना सुंदर सा रूप, आपने इतना सुंदर सा स्वरूप मुझे दिया और अब मुझे छोड़ के जा रहे हो? कन्हैया जब मैं 3 जगह से टेढ़ी थी तब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते थे, और आज जब तूने मुझे छू लिया और इतना सुंदर बना दिया, तब तो और नहीं ये दुनिया वाले जीने देंगे। एक रिवाज ही, अगर कोई नवयुवक स्त्री को कोई पुरुष छू लेता है तो वो उसे अपना लेता है, तुम ही मुझे अपना लो। भगवान ने कहा कि मैं अपने मामा से मिल करके आऊं, फिर तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। ये कुब्जा त्रेता युग की शूर्पणखा थी। जब भगवान ने इसके नाक कान काटे, अपने भैया खरदूषण के पास में गई, उसके बाद में रावण के पास में गई, फिर समुद्र में जाकर के तपस्या करती है। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए?
प्रभु मैं आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ये द्वापर में इच्छा पूरी होगी। तो ये जो कुब्जा है ये शूर्पणखा थी, भगवान ने इसको भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। आगे बढ़े, कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने अंत किया। वेगदंत, चाणूर, मुष्टिक, पहलवान सबको भगवान मारते हुए, धनुष का खंडन करते हुए भोजराज कंस के पास में प्रभु पहुंच गए। कंस ने जैसे कन्हैया को देखा, मन ही मन सोचते हैं कि मैं भाग जाऊं क्या, जब इतना बड़ा ये बलवान है, सबको मार कर मेरे पास आया तो ये मुझे भी मार देगा। मन ही मन भागने के लिए कंस सोचता है। ठाकुर जी ने छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पर पहुंच गई। भागने से पहले ही मामा कंस के बालों को पकड़कर धड़ाम से नीचे गिरा दिया। ए मामा, अब बताओ तुम्हारी इन भुजाओं में कितना बल है, जरा मैं भी देखना चाहता हूँ। कंस कहने लगा, कन्हैया मेरे केसों को छोड़ दे, मेरे बालों को छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। कन्हैया कहते, मामा उस दिन मेरी माँ भी तुझसे यही बात कहती थी कि भैया मेरे बालों को छोड़ दे। जरा वो समय याद कर जब तुमने मेरी मैया देवकी के बालों को पकड़कर रथ के नीचे घसीटा था, उस समय मेरी माँ को कितनी पीड़ा हो रही होगी, याद कर आज वो समय। इतना कह करके मेरे ठाकुर जी ने एक ही घूंसे का प्रहार बनाया और एक ही घूंसे से भोजराज कंस का अंत कर दिया है। प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब करी गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब करी गए हैं किनारा। अब तो कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। अब तो कोई न देगा दिखाई, अब तो तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। अब तो नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले।
भाग्यश्री नन्हे सक्सेना का साला धीरू बेला के निवासी हैं। उनके तरफ से 10-10 प्रेम पुष्प भगवान के चरणों में आए। भगवान कल्याण करें। जिस समय तू बचाने को आए आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तुम बचाने को आए आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी कृपा बीच होवे उस पे कैसे कहीं आँच आवे। जिस पे तेरी कृपा बीच होवे उस पे जैसे कहाँ आँच आवे। इस भंवर से हाँ इस भंवर से तो मुझको बचा ले मेरी नैया है तेरे हवाले। इस खबर बेचे हुई बचा ले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को हाँ डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी हाँ आंधियों में भी तू ही संभाले मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तो ही संभाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले जय हो मेरी नैया है तेरे हवाले। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की। भगवान ने इस प्रकार से कंस का उद्धार किया। कंस की 2 पत्नी हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां हैं। आज अपने पति के मरने की खबर को सुन करके दौड़ी चली आई अपने पति की लाश के सामने सबके सामने अपने बालों को बिखेर बिखेर करके दोनों पत्नियां रो रही। भगवान कन्हैया समझाने लगे मामी ये व्यर्थ का रोना बंद करो। रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। मल मल की तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्रों की खुशबुओं से तन को है जो संवारा। एक दिन ये भी किसी काम का नहीं आएगा। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये आत्मा निकलने के बाद में ये शरीर क्या हो जाता? बोले मिट्टी। आदमी का जिस्म क्या है? बोले जिस पे सैदा गुल जहां एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां। ये हड्डियां जो है ये ईंटा का काम कर रही शरीर में। और जो गारा जो मिस्त्री गारा बनवा के जोड़ता है मकान, खून का गारा बना है
ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसियां। अपनी श्वास को व्यर्थ मत जाने दो, जितना हो सके प्राणायाम करो, अपनी श्वास को रोको। अगर पूरे दिन में 24 घंटे में आपने 50 श्वासों को रोक लिया और ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते 1 साल में उतनी तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। हमारा आपका जीवन श्वासों के ऊपर रुका है, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी तो ये खाक की सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। ये खाक की सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी मामी को समझा रहे हैं और मामी से कहते हैं, मामी क्यों रोना, कैसा रोना, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये पता नहीं ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे चलने की ही तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे जिस दिन भी जिसकी बारी है। दाने बीन चबाने वाले बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए भैया। भाभी सुरजन पुरजन इतना ही कर पाए कि नाड़ी छूट गई यदि तन से तो मरघट तक ले आए। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। इसकी दुआगी भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। कन्हैया कहते, मामी ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि मामा कभी नहीं मरेंगे। मामा मरने वाले नहीं है, मरता यो पापी शरीर है। जैसे एक बात मैं पूछूंगा कल्लू तुमसे, जवाब देना। ये कपड़ा पहने हो तुम, कपड़ा गंदे हो जाए, फट जाए, पुराने हो जाए, तब तुम क्या करोगे इनका? है? कहने का मतलब ये कपड़े हैं, ये पुराने हो जाएं, गंदे, जब पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो इनका तुम क्या करोगे? अच्छा, काज गंदे हो जाते तो एक पहनिए, फाट जा तो फेंक दे। और कहा बात दोनों पॉइंट की सही बात है। गंदा हो जाता तो धो लेते। अब मान लो तुम ही धोते हो कि मम्मी से धुलवाते हो, मम्मी से धुलवाते हो, अगर तुमको धोना पड़ जाए तब तो ऐसा नहीं करोगे जबरदस्ती फाड़ के फेंक दोगे, कहोगे दूसरे नहीं ले आए। कन्हैया कहने लगे अपनी मामी से कि मामी ये जिस प्रकार से एक जीव है, ये सुंदर चोला पहन रखा है उस जीव ने,
हम और आपने जैसे सुंदर से वस्त्र धारण किए हैं, जब ये पुराने हो जाते, फट जाते, तो इनको फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे ही ये जीव वस्त्र रूपी चोला, ये शरीर रूपी चोला पहन रखा है। और जैसे ही ये चोला अपने कर्मों के द्वारा, ये शरीर अपने की हुई कर्मों के द्वारा गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा यानी ये जो जीव है इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, वह इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, व्यक्ति का नाम कभी भी नहीं मरता, मरता तो ये नासवान शरीर है। इसलिए मामी मामा नहीं मरे हैं, मरा तो मिट्टी का शरीर है। मत रो। भगवान ने अपने मामा का अंतिम संस्कार किया। अपने पिताजी वसुदेव को मैया देवकी को जेल से आजाद कराया, नाना उग्रसेन को जेल से आजाद कराया। अस्त्य प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच गई। पिताजी, आपके होते हुए नंद के छोरे ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने 21 सक्षौणी सेना को सजाया। भगवान श्री कृष्ण को पराक्रमण कर देता है। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मारा और जरासंध को छोड़ दिया। बलराम कहने लगे, कन्हैया एक बात ये बताओ, तुम इसकी सेना को ही मार रहे हो, जरासंध को क्यों नहीं मारते? तो कन्हैया कहते हैं कि सेना जो है वो कीट पतंगे हैं और जरासंध जो है वो जलता हुआ बल्ब है। जब बल्ब जलता है तो उसके पास कीड़े पतंगे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा, और जब तक ये जरासंध रहेगा तो स्वयं ढूंढ ढूंढ के लाएगा, हमें मारने में आसानी रहेगी, इसलिए छोड़ देता। 17 बार जरासंध को पराजित किया। इधर बाबा वसुदेव कन्हैया से कहते हैं, लाला आज बड़े दिनों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुझे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई? मैया जशोदा बार बार अपने हेवड़े से लगाती, बार बार कन्हैया को देखती है। मैया देवकी, बाबा नंद आ गए। कन्हैया अब तू चल जल्दी से, बहुत दिन हो गए, मैया जशोदा इंतजार कर रही होगी। कान्हा कहते हैं, बाबा इतने दिन तो आपके साथ में मैं रहा, मैया जशोदा के साथ में रहा, लेकिन अब कुछ दिन तक मुझे अपनी मैया देवकी के पास बाबा वसुदेव के साथ रह लेने दो। मैया जशोदा से कह देना कि मैं जल्द से ही लौट करके वृंदावन आ जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन तक तो मुझे रह लेने दो। बाबा नंद को आश्वासन दे करके विदा करते हैं। बाबा नंद रथ पर सवार हुए, ग्वाल बालों को बिठाया और लेकर वृंदावन की तरफ जैसे चलने लगे, तो जो रथ में घोड़ा लगे थे ना, वो घोड़े आगे अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं, कदम को नहीं बढ़ा रहे। बाबा बार बार घोड़ों को पीटते हैं, लेकिन घोड़े नहीं जा रहे, घोड़े के आंखों से अश्रु बह रहे, रो रहे हैं। बाबा कहते हैं, ए तू क्यों रोता है? तो आवाज आती, क्या करूं, वृंदावन क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? वृंदावन वासी पूछेंगे, सारी गोपियां पूछेंगी, मैया जसोदा पूछेंगी कि कन्हैया को क्यों नहीं लेकर के आए, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे चल, जब वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, जब वो किसी के बारे में नहीं सोचता, तो हमें क्यों सोचना? आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो अब तो उसका स्वार्थ निकल गया। जब स्वार्थ था तब बाबा नंद दिखाई पड़े, जब स्वार्थ था तो मैया जसोदा दिखाई पड़ी। क्यों? तब उसे डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो वो कंस मार दे। उस कंस से बचने के लिए जब तक उसका मतलब रहा तो बाबा नंद दिखाई पड़ा। और आज जब कंस मर गया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव मिल गए, तो हम सबको वो भूल गया। हमसे कहता है, मैया जसोदा को समझा देना, मैं जल्दी से लौट आऊंगा। अरे मैं क्या धीर बंधाऊंगा, क्या समझाऊंगा? ऐसे सोचते सोचते बाबा वृंदावन को चले आते। जरासंध जब भगवान को नहीं मार पाया, तब जरासंध का एक मित्र है जिसका नाम है कालेवन। वो मलिच्छों का राजा था। कालेवन मलिच्छों का राजा था। जरासंध उसके पास में पहुंचा, मित्र आपके होते हुए आज उस नंद के छोरे ने हमारे दामाद को मार दिया है, हमें उससे बदला लेना है। कालेवन भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान ने जैसे ही देखा कि मलिच्छों का राजा कालेवन आ गया है, प्रभु ने पीछे वाले गेट से रथ को तैयार किया और कालेवन को छोड़ करके भागने लगे।
कालीवन ने देखा कि कन्हैया रण छोड़ करके भाग रहा है, तो कन्हैया को चीख करके बोलने लगा, अरे मैंने तो सुना था कि तू बहुत बड़ा योद्धा है, तूने सबको मारा और तू आज मुझे देख करके ही भाग रहा है, डर रहा है। परीक्षित जी कहते क्या भगवान कालीवन से डर गए? तो सुखदेव जी कहते नहीं प्रभु डरे नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं तुझसे नहीं तेरी गंदगी से डरता हूँ, तेरी बुराइयों से डरता हूँ, मैं तुझसे नहीं डरता। भगवान ने कालेवन को नहीं मारा। कालेवन जहाँ से गुजर जाता था वहाँ इतनी बदबू फैल जाती थी कि कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता था। मलिच्छों का राजा था ना वो, कभी नहाता ही नहीं था। कन्हैया जब रण छोड़ करके भागे तो उसी समय भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़। प्रेम से बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। कालेवन पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान धौलतगिरी नाम की गुफा में प्रवेश किए। वहीं एक मुचकुंद नाम का राजा सो रहा था, जिसने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे सोते हुए जो कोई भी जगाए, मेरी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए वो भस्म हो जाए। भगवान ने अपना पीतांबर उसे उड़ा दिया और स्वयं छिप गए। कालेवन पहुंचा, अच्छा यहाँ छिपे हो, यहाँ सो रहे हो, सोच रहे हो हमसे बच जाएंगे। जैसे पीतांबर को खींचा और एक जोर से लात का प्रहार किया, मुचकुंद उठ करके बैठा, उसकी दृष्टि कालेवन पर पड़ी, जल करके दहक दहक करके वो जलने लगा। भगवान सामने आई, मुचकुंद को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम मेरे धाम को पहुंच जाओ, तुम्हारा कार्य तुम्हारा जीवन सफल हुआ। कालेवन का भी उद्धार किया भगवान ने, मुचकुंद का भी उद्धार किया। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने इस पृथ्वी की 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में कर रखा है। उनके साथ में विवाह करना चाहता था। भगवान मेरे ठाकुर जी को पता चला, भौमासुर नाम के दैत्य को मारा, 16,100 कन्याओं को उनसे छुड़ाया। आज वो कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, ठाकुर इस संसार में कौन किसी का होता है? अगर एक भी दिन जवान बेटी अपने पिता के घर से गायब रहती है तो ये नगरवासी मोहल्लेवासी ना जाने क्या क्या बातें सुनाते हैं। और मैं तो इतने दिन इस राक्षस के कैद में रही, आज तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये समाज वाले मुझे अपनाएंगे भला? ठाकुर तुमने मुझे छुड़ाया है, जीने का सहारा दिया, तो तुम ही मुझे अपना लो। भगवान ने उसी समय भौमासुर राक्षस के कैद से छुड़ा करके 16,100 रानियों को अपनी रानी बना लिया। 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार कितने विवाह हुए भगवान के? 16,100। अब विवाह 8 होना बचे। मैंने कल बताया था कि भगवान के विवाह 16,109 आधा और 9.5। आप लोग केवल 8 जानते हैं ना, 16,108। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? रंजुल, शादी होने में वर्षों गुजर जाते हैं और भगवान कृष्ण के देखो पल ही भर में 16,100 विवाह हो गए। भगवान ने एक द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और वहीं पर अपनी रानियों को रख दिया। इधर समय गुजरता गया। सभी राक्षसों का अंत करने के बाद भगवान अब मथुरा में अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के साथ चैन से रह रहे थे। उसी समय एक दिन सायंकालीन की बेला है, ठाकुर जी मथुरा में छत के ऊपर बैठे वृंदावन की तरफ देख रहे थे, तो देखते ही देखते कन्हैया के आंखों में अश्रु भर आए। और ऐसे वैसे अश्रु नहीं, न जाने क्या हुआ, मेरे ठाकुर इतना बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोने लगे कि उनके आंखों की वो अश्रुओं की धारा रुकी नहीं जा रही। कन्हैया के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव आए देवकी मैया से, कह रहे मैया कन्हैया कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं पड़ा, सुबह से कहाँ गया है? पता नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। इधर उधर देखने लगे तो उद्धव जी खोजते खोजते छत के ऊपर अटारी के ऊपर पहुंच गए, जहां पर कन्हैया बैठे बैठे रो रहे थे।
उद्धव जी ने कन्हैया को रोते देखा, बहुत ही प्रिय सखा थे। अपना पीताम्बर लिया, कन्हैया के आंसुओं को पोंछने लगे। अरे लाला तू क्यों रो रहा है, बावरा हो गया है क्या, क्या बात है? कन्हैया जी और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। क्या बात है, मुझे बात तो बता, किसी ने तुझे कुछ कह दिया? तो कन्हैया कहते, दादा आज मुझे उन वृंदावन वासियों की याद आ रही है। चुरा चुरा करके माखन को खाना, वो गोपियों की मटकियों को फोड़ना, वो अपने बाल गोपालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, बाल सखाओं के साथ में खेलना, मैया जसोदा की वो लोरी को सुनना, मैया जसोदा की गोद में बैठ करके वो माखन मिश्री खाना, वो गऊओं को चराना, सब मुझे तड़पा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे हृदय को कांटा चुभ रहा हो। हे दादा, ये जो हवाएं हैं ना, इस वृंदावन वासियों को छू करके जो हवाएं मेरे शरीर को छूती हैं, ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो वृंदावन वासी कैसे रह रहे होंगे मेरे बिना। मुझे बहुत याद आ रही। क्या एक काम करोगे मेरा? वृंदावन जा सकते हो? वृंदावन जाकर के मेरी मैया जसोदा, बाबा नंद, मेरी प्रिय सखा मनसुखा दामा, मेरी प्रिय गोपी राधा ललिता के बारे में कुछ बताओगे? एक मेरा काम कर दो, चले जाओ ना। आज कन्हैया जी उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन के लिए और कहते हैं, कान्हा जाओ जाओ वृंदावन, ऐ उद्धव जाओ जाओ वृंदावन, ऐ उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुधे की जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन, हे उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। श्री हरि उन्हें समझाना कि मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहते हैं उनके बात हमसे आकर तुम कहना, कहना कान्हा ने भेजा है। सुधे वो ने
करा ले, करे आना जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस दो